आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने पहले वाले वीडियो में प्रश्न 5 तक सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न 6 से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं। यानी कि प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद कितना है 350। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है और Sn का मान ज्ञात करना है। तो हल में आ जाते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, प्रथम और अंतिम पद। यानी कि प्रथम पहले बोला गया, प्रथम पद कितना होगा 17। प्रथम पद को किससे लिखा जाता है, चाहे A1 से लिखो चाहे A से लिखो, कितना है 17। और अंतिम पद को किससे लिखा जाता है, AN से। किससे लिखा जाता है, AN से। कितना है 350। उसके बाद अब बोला क्या है, यदि सार्वंतर 9 है, यानी कि डी सार्वंतर को किससे लिखा जाता है, डी से। कितना है 9। तो इसमें कितने पद होंगे, हमें n का मान बताना है। उसके बाद और इसका योग क्या होगा, यानी कि Sn हमें क्या है बताना है। तो सबसे पहले हम देखिए a दिया गया है और d है, तो हम n का मान निकाल लेते हैं। चूंकि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 फिर d, यही होता है। तो an कितना दिया गया है 350 बराबर a का मान कितना है 17 प्लस n हमें निकालना, तो n ऐसे छोड़ देंगे माइनस में 1 गुणे d का मान कितना है 9। तो 350 इधर प्लस 17, इधर आके क्या हो जाएगा -17 बराबर में क्या बचा n-1 गुणे में 9। तो घटाइए 350 में से 17 घटेगा, कितना आएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना आ गया 333। अब इधर 9 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, बराबर में क्या हो गया n-1। अब देखिए 9 से काटिए इसको, 333 को काटिए, कितना आएगा 9 3 27 बचा 6, 9 7 63, कितना आ गया 37। भाग देंगे 9 से 333 में, कितना आएगा 37। तो 37 बराबर n-1। तो 37 इधर -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1 बराबर में n। तो 37 में एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 38 बराबर में n। तो n का मान हमें पता चल गया। n का मान कितना आ गया 38। अब हमें Sn यानी कि इनका योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे n-1 ब्रैकेट बंद, फिर d, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए Sn, तो n की जगह पर कितना 38 रखेंगे। n की जगह पर कितना आया है 38 बटे में 2, उसके बाद 2 गुणे a की जगह पर कितना है 17 प्लस n का मान कितना आया है 38 -1 गुणे d का मान कितना है 9। तो यस 38 बराबर, देखिए 2 से 38 में भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 19। यहाँ पर 17 दूना कितना होगा 34, उसके बाद प्लस 38 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा 37 गुणे में कितना हो जाएगा 9। अब यस 38 बराबर 19, उसके बाद 34 प्लस 37 में 9 से गुणा कराइए। देखिए 9 7 63 का 3 हासिल बचा 6, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 33, कितना आ गया 333। उसके बाद यहाँ पर देखिए 19 गुणे, इसको जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो 4 3 7 होगा, 34 में 333 जोड़िए, 4 3 7 3 3 6, उसके बाद 300 कितना आ गया 67। अब 19 में 367 का गुणा कराएंगे। देखिए 19 सत्ते 133 हासिल कितना बचा 13, 19 छक्के 114, 114 में 13 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 127, 127 का 7 लिखेंगे, हासिल कितना बच गया 12, 19 3 57, 57 में 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 7 2 9,
और यहाँ पर 6, 69 आ गया। तो यही आ गया उत्तर। गुणा करा के आप लोग देख लीजिएगा, जिसको नहीं आता है गुणा पहाड़ा तो ऐसे करा लेना गुणा ऐसे। कितना आ गया? 6973, यानी कि यस 38 का मान कितना आ गया? 6973। यही हमारा आंसर हो गया। तो यन का मान भी हमें पता चल गया और योग भी पता चल गया। यस 38, ये 38 है। 7वां प्रश्न है इसमें का, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया हम उसको लिख लेते हैं हल में। दिया है क्या क्या दिया? देखिए, प्रथम 22 पदों का योग, यानी कि यन का मान कितना है? 22। प्रथम 22 पदों का योग बोला है ज्ञात कीजिए, तो यन का मान कितना, यानी कि प्रथम 22 पद, यानी कि यन का मान कितना होगा? 22। उसके बाद डी का मान कितना दिया गया है? 7। अब 22वां पद बोला है ना, यानी कि ए 22। 22वां पद को कैसे लिखेंगे? ए 22 से। कितना है? 149। हम देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 22वां पद को। ए 22 कितना है? 149। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं 22 को? ए प्लस 22 है तो एक कम कर देंगे 21 डी बराबर में कितना आ जाएगा? 149। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए हमें ए का मान नहीं पता है, अगर हम डी का मान यहाँ रख दें इस समीकरण में तो हमें क्या पता चल जाएगा? ए का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए प्लस समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 21 डी बराबर 149। तो ए प्लस 21 गुणे डी का मान कितना है? 7 बराबर में कितना? 149। अब क्या हो जाएगा? ए प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 147। उसके बाद बराबर में कितना आ गया? 149। तो 21 का गुणा 7 में किए कितना? 147 आ गया। अब ए बराबर 149, इधर प्लस 147 है, इधर आके माइनस 147 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए ए बराबर 147, इधर प्लस में इधर आके माइनस में होगा 147। तो 149 में से 147 घटाएंगे कितना आएगा? 2। तो ए का मान हमें कितना पता चल गया है? 2 पता चल गया है। तो प्रथम 22 पदों का हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2, उसके बाद 2a फिर ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी, यही होता है। तो यस एन की जगह पर कितना? 22। प्रथम 22 पद बोला है तो एन का मान कितना है? 22। तो एन का जगह पर क्या रखेंगे? 22 बटे 2। 2 गुणे ए का मान कितना आया है? 2 प्लस एन का मान कितना है? 22 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है? 7। तो यस 22 काटेंगे 2 से 22 को कितना आ जाएगा? 11। 2 दूना कितना होगा? 4 प्लस, उसके बाद देखिए 22 में से एक घटाएंगे कितना आएगा? 21 गुणे 7। तो यस 22 बराबर 11। उसके बाद देखिए 4 फिर प्लस 7 एकम 7 गुणा कराएंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो यस 22 बराबर 11 गुणे, ये ब्रैकेट में हमेशा एक गुणे में रहता है ब्रैकेट, अगर इसके आगे कुछ नहीं तो हमेशा गुणे में रहता है। देखिए जोड़ेंगे 147 में 4 कितना आ जाएगा? 151। तो यस 22 बराबर, तो 11 का गुणा कराएंगे 151 में, 11 कम 11 का 1 हासिल बचा 1, 11 पचे 55, 55 में 1 जोड़ेंगे 56 का 6 हासिल बचा 5, 11 कम 11 5 कितना हो गया? 16। तो प्रथम 22 पदों का योग कितना आ गया? 1661। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 1661। 8वां प्रश्न है इसमें का, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो ये दिया गया है, सबसे पहले हल में आ जाते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं हल में। अब दिया है क्या क्या दिया है? प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम 51 पद बोला है तो यान का मान कितना होगा? 51। और
क्या बोला है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद पहले बोला है तो दूसरा क्या होगा 14 होगा, तीसरा क्या होगा 18। तो दूसरे पद को किससे लिखते हैं, a2 से। तो a2 बराबर कितना दिया गया है 14, a2 बराबर कितना है 14। तो a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 1d, ऐसे लिख सकते हैं a2 को। तो एक लिखा नहीं जाता तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 14, a प्लस डी बराबर 14 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। अब उसके बाद क्या बोला है, तीसरे पद 18 है, यानी कि तीसरा पद, तीसरे पद को किससे लिखते हैं थ्री से, कितना है 18। ए थ्री को लिख कैसे सकते हैं, ए प्लस ए थ्री है तो एक कम कर देंगे 2d हो जाएगा, जब एक कम करेंगे 2d हो जाएगा बराबर में 18। इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब हमें देखिए दोनों समीकरण को हल करके ए और डी का मान पता करना है, तभी जाकर हम पदों का योग बता पाएंगे। तो समीकरण एक से हम समीकरण दो घटा देते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं। अगर आपको विलोपन विधि नहीं आता तो मैंने चैप्टर 3 में पढ़ाया है, अगर फिर भी नहीं आता कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए समीकरण एक माइनस समीकरण दो, समीकरण एक माइनस समीकरण दो। तो समीकरण एक क्या है, ए प्लस डी बराबर 14, ए है समीकरण एक। उसके बाद समीकरण दो है ए प्लस दो डी बराबर 18, ए है समीकरण दो। तो देखिए घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो निशान क्या होगा चेंज होगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। देखिए ए कट गया क्योंकि प्लस माइनस कट गया। अब माइनस दो डी प्लस डी, माइनस दो डी में से यहाँ पर कुछ नहीं तो एक डी मान लीजिए, कुछ नहीं तो एक, दो डी में से एक डी घटा कितना आ गया एक डी, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है, एक लिखा नहीं जाता तो केवल कितना आएगा डी। लेकिन माइनस वाला बड़ा है, माइनस यानी कि माइनस दो डी बड़ा है यानी कि माइनस लगेगा। उसके बाद -18 और +14, -18 में से +14 घटा कितना आ गया -4, माइनस से माइनस खत्म। अब d का मान कितना आ गया 4, d का मान 4 आ गया। अब हमें a का मान नहीं पता है, d का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो। मान लीजिए मैं समीकरण एक में रख देता हूं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, a प्लस डी बराबर 14, यह है समीकरण एक। तो a प्लस डी की जगह पर क्या रखेंगे 4, बराबर में कितना 14, तो a बराबर 14। उसके बाद देखिए यहाँ पर +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा, तो 14 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10। ए का मान हमें पता चल गया कितना आ गया 10। अब हम क्या निकालेंगे, प्रथम 51 पदों का योग। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं यस एन बराबर एन बटे 2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1, उसके बाद डी, ये हम फार्मूला जानते हैं। तो देखिए यस, उसके बाद एन की जगह पर कितना 51, प्रथम 51 पद बोला था, तो यस 51। तो एन की जगह पर क्या रखेंगे 51 बटे में 2, उसके बाद 2 गुणे ए की जगह पर कितना आया है 10, प्लस एन की जगह पर क्या रखेंगे 51 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान कितना आया है 4। अब हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए यस 51 बराबर, तो 51 2 से कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा तो काटेंगे नहीं, तो 51 बटे 2 ऐसे छोड़ देते हैं। तो अब देखिए 2 धामा कितना होगा 20, प्लस 50, 51 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 50, गुणे में कितना 4, तो यस 51 बराबर 51 बटे 2, उसके बाद 20। अब देखिए 50 चौका 5 चौक कितना होगा 20, एक जीरो बढ़ा देंगे यानी कि 50 का गुणा 4 बार कराएंगे कितना आ जाएगा 200। तो यस 51 बराबर 51 बटे 2 गुणे 20 में 200 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 220। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 220 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, उसके बाद जीरो उतार देंगे यानी कितना आ गया 11। तो यस 51 बराबर
इक्यावन गुणे 110। तो अब देखिए बचा क्या है, यस 51 बराबर 51 गुणे 110। अब देखिए यहाँ पर जीरो है, जीरो उतार लीजिए पहले। अब 11 से गुणा कराइए, 11 कम 11 का एक, हासिल बचा एक। 11 पचे 55, 55 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56, यानी कि 5610 आ गया। कितना आ गया 5610, 5610 आ गया प्रथम 51 पदों का योग। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसमें का 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, प्रथम 7 यानी कि यस 7, प्रथम 7 पदों का योग बोला है ना, यानी कि यस 7, इसका योग कितना है 49 है। अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। फार्मूला होता है चूंकि यस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला होता है। तो देखिए हम एन की जगह पर कितना दिया गया है 7, तो 7/2, उसके बाद देखिए 2a, 2, उसके बाद ए दिया नहीं गया ऐसे छोड़ देंगे, प्लस एन की जगह पर कितना है 7, तो 7 माइनस 1, उसके बाद डी भी नहीं पता ऐसे छोड़ देंगे, बराबर में क्या होगा 49, बराबर में क्या होगा 49। ये फार्मूला होता है। अब इसको और हल कर लेते हैं। देखिए तो 7/2, उसके बाद 2a, और 7 में से एक गया 6, उसके बाद डी, बराबर में कितना हो गया 49। अब इधर देखिए ब्रैकेट के बाहर है, 7/2 इधर गुणे में है, तो देखिए 2a प्लस 6d बराबर 49। इधर दो भाग में है, इधर आके दो क्या होगा गुणा में, इधर 7 गुणा में है, इधर आके क्या होगा नीचे भाग में। तो काटिए 7 से, 7 सता 49, दो भाग में था इसीलिए आकर क्या हो गया गुणा में, 7 गुणा में है इसीलिए भाग में। तो 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, और 7 दूनी कितना होगा 14, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसी प्रकार बोला क्या है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि यह 17, इसका योग कितना है 289 ए है। तो फार्मूला यही वाला यही लगाकर इसमें भी करेंगे। देखिए मैं फार्मूला मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है ना, तो मैं फार्मूला इसको मिटा देता हूँ। आप लोग मेंशन कर लीजिएगा फार्मूला यहीं साइड में, नहीं तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद फिर मिटा दूंगा। तो यस एन बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। तो देखिए यस यस 17 बोला है, यस 17, तो देखिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है n/2। तो n का मान देखिए यस 17, तो यहाँ पर n का मान कितना होगा 17/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान कितना होगा 17, यहाँ पर है -1, उसके बाद डी नहीं पता, डी ऐसे छोड़ देंगे। इनका योग कितना है 289, कितना 289। अब मैं फार्मूले को मिटा देता हूँ। अब देखिए तो 17/2, उसके बाद 2a प्लस 17 में से एक गया 16, उसके बाद डी लगा देंगे, बराबर में 289। तो 2a प्लस 16d, तो 289 गुणे, देखिए दो इधर भाग में है बटे में, तो इधर आके गुणे में होगा, यहाँ 17 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। तो 17 से 289 में भाग देंगे कितना आएगा 17 आएगा, क्योंकि 17 का वर्ग है होता है 289। तो 17 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17। उसके बाद बचा क्या 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना कितना हो गया 34, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाकर a और d का मान अभी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 - 2, समीकरण 2,
समीकरण एक क्या है, 2a प्लस 6d बराबर में 14, यह है समीकरण एक। उसके बाद 2a प्लस 16d बराबर में 34, है क्या है समीकरण दो। हम घटाएंगे अब, तो निशान क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखिए 2a प्लस में 2a माइनस में कट गया, माइनस में 16d प्लस में 6d, तो -16 में से 6 गया, कितना आ गया -10d बराबर। देखिए -34 और +14 घट जाएगा, कितना आ जाएगा -20, क्योंकि -34 बड़ा है, निशान बड़े वाले का लगाएंगे। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर 20, इधर 10 गुणे में इधर आके क्या हो गया बटे में, इधर क्या आ गया बटे में, तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया d का मान कितना आ गया 2, 10 दूना कितना होता है 20, d का मान 2 आ गया। अब हमें a का मान नहीं पता, तो हम d का मान चाहे जिस समीकरण में रखकर a का मान निकाल लेते हैं। हम चलिए समीकरण एक में रख देते हैं, तो लिखेंगे चूंकि, अब मान लीजिए मैं d का मान समीकरण एक में रख देता हूं, तो d का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए समीकरण एक क्या है, 2a प्लस 6d बराबर में कितना है 14, यह है समीकरण एक। तो 2a प्लस, a का मान हमें निकालना है, d का मान कितना आया है 2, तो 6 गुणे 2 बराबर 14, तो 2a प्लस 6 दूनी कितना होगा 12 बराबर 14, तो 2a बराबर 14, इधर +12, इधर आके क्या हो जाएगा -12, तो 2a बराबर 14 में से 12 गया 2, a बराबर 2, इधर 2 गुणे में इधर आके बटे में, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, a का मान कितना आ गया 1। अब लिखेंगे चूंकि n पदों का योगफल, क्या बोला है, इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे चूंकि n पदों का योग, n पदों का योग, सूत्र क्या होता है यस n बराबर n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। तो देखिए यस n बराबर, n पदों का योग बोला तो n ऐसे छोड़ेंगे, n बटे 2, उसके बाद 2a, a का मान कितना आया 1 प्लस n माइनस 1, उसके बाद गुणे d का मान कितना है 2 आया है, तो यस n, उसके बाद n बटे 2, 2 एक कम कितना होगा 2, अब 2 का गुणा एक बार n में कराएंगे एक बार 1 में, तो 2 का गुणा एक बार n में कराएंगे कितना आ जाएगा 2n, उसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा 1 में कराएंगे, यहाँ पर माइनस है, तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2। अब मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा, तो यस n बराबर n बटे 2, उसके बाद देखिए -2 + 2 कट गया, -2 + 2 कट गया, बचा क्या ब्रैकेट में बचा क्या है, यानी कि गुणे में केवल क्या बचा, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या बचा 2n, कितना बचा 2n, तो 2 से 2 कट गया, अब बराबर क्या हो गया यस n, n गुणे n, a बचा। तो देखिए n की घात कुछ नहीं एक, n की घात कुछ नहीं एक, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि n स्क्वायर आ गया, n पदों का योग कितना आ गया n स्क्वायर, यही हो गया हमारा उत्तर, यही हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1, a2 डॉट डॉट an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ये दो सवाल हमें दिया गया है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमें एक एपी बनाना है, एपी कैसे बनेगी, जब हमें प्रथम पद द्वितीय पद और तृतीय पद पता होगा, और हमें जब सार्वंतर पता होगा तभी तो जाकर ये बनेगा। तो देखिए पहला हम इसमें का शुरू करते हैं, पहला क्या है an बराबर 3 + 4n, तो हम सबसे पहले n की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, उसके बाद देखिए जब n की जगह पर 1 रख रहे हैं तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो a1 हो गया, उसके बाद 3 + 4 गुणे n की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो कितना आ गया 3 + 4 एकम 4, तो जोड़ेंगे 7 आ जाएगा,
यानी कि a1 कितना आ गया 7। अब n बराबर कितना रखेंगे 2। कम से कम हमें 3 पद पता होने चाहिए कम से कम। तो n बराबर इस बार क्या रखेंगे 2 रखने पर। तो देखिए यहाँ पर n है तो a n की जगह पर 2 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 2। n की जगह पर क्या रख रहे हैं 2, इसमें मान रख रहे हैं इसमें। उसके बाद a2 बराबर देखिए 3 प्लस 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8 3 11। अब क्या लिखेंगे, अब n बराबर 3 रखेंगे। अब लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर तो देखिए an यानी कि an की जगह पर 3, 3 प्लस 4 गुणे n की जगह पर कितना रखेंगे 3। उसके बाद यहाँ कर लेते हैं तो a3 बराबर 3, 4 3 कितना होगा 12, 3 प्लस 12 कितना होगा 15। तो a3 कितना आ गया 15। अब हमें देखिए एपी बनाने के लिए हमें क्या सार्वंतर भी, अभी सार्वंतर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर अब देखिए a1 कितना आ गया 7, a2 कितना आ गया 11, a3 कितना आ गया 15। अब हम सार्वंतर अगर निकाल लेंगे, अगर सार्वंतर समान आ जाता है तो समझ लीजिए क्या होगा एपी बन जाएगी। अगर सार्वंतर समान नहीं आएगा तो एपी नहीं बनेगी। तो लिखेंगे चूंकि पहले d1 निकालेंगे तो d1 यानी कि a2 में से क्या घटाएंगे a1 यानी कि पहला पद, a2 में से a1 यानी कि पहला पद घटाएंगे। तो a2 कितना है 11 माइनस a1 कितना है 7, तो घटा देंगे 11 में से 7 गया कितना आ गया 4। तो d1 कितना आ गया 4। अब d2 कितना आएगा, अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है 15 माइनस a2 कितना है 11, 15 में से 11 गया कितना आ गया 4। तो लिखेंगे चूंकि d समान है, देखिए 4 यहाँ पे भी आया 4 यहाँ पर भी आया, तो d का मान क्या है समान है, d समान है। अगर d समान है तो AP क्या होगा, अतः AP यानी कि समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी। देखिए प्रथम पद, पहले प्रथम पद a2 समांतर श्रेणी कैसे बनती है, पहले लिखेंगे a1 फिर a2 फिर a3 ऐसे डॉट डॉट करके anवा पद ना, यानी कि an ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए हम यहाँ कर लेते हैं और तो AP a1 कितना है 7, a2 कितना है 11 कॉमा a3 कितना है 15, कहाँ गया a3 कितना है 15, उसके बाद कॉमा डॉट डॉट लास्ट वाला पद क्या होता है an। तो an कितना है 3 प्लस 4n, कितना है 3 प्लस 4n। ये हो गई हमारी AP, क्या हो गई AP। तो अब हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग। सूत्र क्या होता है, चूंकि यस n बराबर n बटे क्या होता है 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है सूत्र। तो यस देखिए प्रथम 15 पद बोला है, n का मान कितना होगा 15 बराबर n का मान 15 बटे कितना हो जाएगा 2। उसके बाद 2 गुणे a को चाहे a1 से लिखो चाहे a से लिखो प्रथम पद को, तो प्रथम पद कितना है 7 प्लस n की जगह पर कितना रखेंगे 15 माइनस 1 गुणे सार्वंतर d कितना है 4। तो यस 15 बराबर 15 बटे 2, 2 7 कितना होगा 14, और 15 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 गुणे 4। अब हम यहाँ कर लेते हैं थोड़ा, तो यस 15 बराबर देखिए 15 बटे 2 गुणे 15 बटे 2 तो 14, उसके बाद प्लस 14 चौका कितना होगा 56। तो यस 15 बराबर 15 बटे 2, 14 में 56 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70, तो 2 से काटिए 70 को कितना आ जाएगा 35, 35 दूना 70 होता है। तो यस 15 बराबर 15 गुणे कितना बचा 35, तो यस 15 बराबर 15 से 35 में गुणा करेंगे देखिए
15 पचे 75 का 5 हासिल बचा 7, 15 तिया 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52। यस 15 यानी कि प्रथम 15 पदों का योग कितना आ गया 525। तो हमारा उत्तर आ गया। ये पहला था, अब हम दूसरा करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसमें का योग दूसरा करेंगे। इसमें का दूसरा क्या है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या, कम से कम 3 पद ज्ञात करेंगे और सारवांतर ज्ञात करेंगे, तब जाकर एपी बनाएंगे। अगर सारवांतर बराबर होगा तो तभी हम क्या निकालेंगे, प्रथम 15 पदों का योग। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, एन बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो देखिए जहां जहां एन है वहां क्या रखेंगे 1, तो ए एन की जगह पर 1 बराबर 9 माइनस 5 गुड़े, देखिए एन की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 गया कितना आ गया 4। उसके बाद a1 कितना आ गया 4। अब क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, एक बार 1 रखेंगे 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो a n की जगह पर कितना रखेंगे 2 बराबर 9 माइनस 5 गुड़े n की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो a2 बराबर 9 माइनस 5 दूनी कितना होगा 10, तो 9 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा -1। अब n बराबर अब क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर क्या रखेंगे 3, तो a n की जगह पर क्या रखेंगे 3 बराबर 9 माइनस 5 गुड़े n की जगह पर कितना रखेंगे 3। अब हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए a3 बराबर 9 माइनस 5 नहीं आई कितना होगा 15, 9 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा -6, कितना आ गया -6। चूंकि अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सारवांतर डी। चूंकि देखिए अगर सारवांतर बराबर आ जाता है तो क्या होगा, ये एपी बन जाएगी। तो पहले d1 निकालेंगे, तो d1 कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 घटाकर, तो a2 कितना है -1, a2 है -1। उसके बाद इसमें से क्या घटाएंगे, 4 घटा देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -1 में -4 जुड़ेगा कितना आ जाएगा -5, तो d1 कितना आ गया -5। इसी प्रकार d2 कैसे निकालेंगे, a3 में से a2 घटाएंगे, तो a3 कितना है -6, इसमें से क्या घटाएंगे a2 कितना है -1, तो -6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, -6 में से 1 घटा कितना आ गया -5, तो d2 कितना आ गया -5। तो देखिए d1 -5 आया है, d2 भी -5 आया है, तो लिखेंगे चूंकि सारवांतर यानी कि d समान है, सारवांतर समान है। अब एपी बन जाएगी, एपी अगर सारवांतर समान है तो अब एपी बन जाएगी। तो एपी पहले क्या होता है, एपी में प्रथम पद, फिर क्या होता है द्वितीय पद, फिर क्या होता है तृतीय पद, फिर ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक जाता है, एन तक जाता है। तो देखिए प्रथम पद कितना आया है 4, कॉमा द्वितीय पद कितना है -1, कॉमा तृतीय पद कितना आया है -6। अब ऐसे डॉट डॉट करके अंतिम वाला पद कितना है एन, एन कितना है, एन बराबर दिया ही गया है 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग। क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग। तो लिखेंगे चूंकि प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का क्या योग बताना है। तो चूंकि हमें एन बराबर एक सूत्र जानते हैं n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1d, यही होता है सूत्र। तो यस n की जगह पर क्या रखेंगे 15, क्योंकि प्रथम 15 पद बोला है, तो उसके बाद n की जगह पर 15/2, उसके बाद 2a का मान कितना है, a को a1 से लिखा गया है, चाहे a से लिखो चाहे a1 से, कितना है 4, प्लस प्रथम पद कितना है, n कितना है 15 -1 गुणे d कितना आया है -5। तो यस 15 बराबर, कटेगा नहीं तो ऐसे छोड़ देते हैं 15/2, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8। उसके बाद 15 में से 1 गया कितना आ गया 14,
गुड़े -5। अब हम यहाँ कर लेते हैं, तो यस 15 बराबर 15/2, उसके बाद 8, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, 14×5 कितना होगा 70। तो यस 15 बराबर 15/2 गुड़े देखिए 8 में से 70 घटाएंगे, कितना आ जाएगा -62। घटेगा 70 में से 8 ही, लेकिन 70 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लग जाएगा -62। अब काट दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2, कितना आ गया 31। यस 15 बराबर 15 गुड़े -31। तो माइनस है, पहले माइनस लगा ही लेते हैं। अब देखिए 15 कम 15 का 5 हासिल बचा 1, 15 3 45, 1 कितना हो गया 46। यही क्या आ गया हमारा उत्तर। प्रथम 15 पदों का योग इसमें कितना आ गया -665। यही हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 11 है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद को किससे लिखना है S1 से। क्या है प्रथम दो पदों का योग, क्या है दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और n वें पद ज्ञात कीजिए। एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न पूछ लिया है, तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हल में दिया है प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn कितना है 4n-n², ये दिया गया है। तो इसका हमें देखिए प्रथम पद ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई, मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए कोई एपी है समांतर श्रेणी, मान लीजिए A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक जा रही है AN तक, और मान लीजिए A4 भी है इसमें। तो ये जो प्रथम पद होगा क्या होगा S1 होगा ना, क्योंकि बोला गया है प्रथम पद अर्थात S1 होगा। तो ये जो प्रथम दो पदों का योग होगा यानी कि A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 ये किसके बराबर होगा S2 के बराबर होगा, यही तो होगा A1 प्लस A2 S2 के बराबर होगा। तो इसीलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए देखिए मान लीजिए कोई एपी है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए माना ये कोई एपी है, तो A1 किसके बराबर होगा S1 के बराबर होगा होगा उसके बाद जो S2 है A1 प्लस A2 के बराबर होगा, ये होगा। अब n बराबर क्या रखेंगे 1, लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो n की जगह पर 1 बराबर 4 गुणे n की जगह पर कितना रखेंगे 1 माइनस 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि n है तो n की जगह पर 1 रख रहे हैं, 1 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो S1 बराबर 4 गुणे कितना होगा 1, 4 1 कम 4, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो S1 बोला यानी कि प्रथम पद है ना, S1 किसके बराबर है S1 किसके बराबर है, S1 किसके बराबर है प्रथम पद के, तो प्रथम पद A1 यानी कि S1 बराबर है। तो A1 कितना आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 आ गया आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे देखिए, अब n बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर तो अब देखिए यहाँ पर क्या है S2, n की जगह पर क्या रखेंगे 2 बराबर 4 गुणे n की जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस n की जगह पर 2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, तो S2 बराबर कितना आ जाएगा देखिए 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो S2 बराबर 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4, चूंकि S2 किसके बराबर होगा A1 प्लस A2 के, तो प्रथम दो पदों का योग बोला था ना। देखिए प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, यानी कि ये जो A1 है S1 के बराबर है, S2 किसके बराबर होगा जब दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जो S1 है A1 के बराबर है तो S2 किसके बराबर होगा S2 जब इन दोनों को जोड़ेंगे A1 प्लस A2 को जोड़ेंगे ना, तभी तो जाकर ये बराबर होगा। तो अब देखिए S2 कितना आया है
4, A1 कितना है यहाँ पर 3 प्लस A2। तो देखिए 4 इधर +3 है, इधर आके -3 हो गया, बराबर में A2। तो 4 में से 3 गया, कितना आया 1, A2 कितना आ गया 1। प्रथम दो पदों का योग हमें मिल गया। अब इसी प्रकार देखिए, ये प्रथम दो पदों का योग था, H2 कितना था 4। तो अब बोला क्या था, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी हमें यहाँ से पता चल गया A2। अब इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, तीसरे 10वें और 91वें पद ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए हमें A1 और A2 पता ही चल गया, अब हम सारवांतर निकाल लेंगे। चूंकि डी कैसे निकलेगा, A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3, A1 कितना है 3। तो 1 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा -2। डी कितना आ गया -2। अब बोला है तीसरा पद यानी कि A3 ए हमें ज्ञात करना है। तो A3 को लिख कैसे सकते हैं, A3 बराबर, एक कम कर देंगे A प्लस, यहाँ पर 3 है तो 2D लिख देंगे। अब देखिए A प्लस, A की जगह पर कितना है, A को चाहे A1 से लिखो चाहे A से, कितना आया है 3 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है -2। तो 3 प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होगा, -2 दूना 4। तो A3 बराबर 3 में से 4 गया, कितना आ गया -1। ये हो गया तीसरा पद। इसी प्रकार 10वां पद हमें ज्ञात करना है। 10वां पद क्या करना है, इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि, अब A10 भी हमें ज्ञात करना है। तो A10 को लिख कैसे सकते हैं, एक कम कर देंगे A प्लस 9D, यही होगा। अब A की जगह पर कितना है 3 प्लस 9 गुणे D का मान कितना है -2। A10 बराबर 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी कितना होगा 18। तो 3 में से 18 घटाएंगे, कितना आएगा -15 आ गया। A10 भी पता चल गया। अब क्या बोला है, यानुआ पद ज्ञात कीजिए, यानुआ पद। तो सूत्र क्या होता है, an बराबर, सूत्र क्या होता है A प्लस n -1 उसके बाद D। तो देखिए यही हमें ज्ञात ही करना है। तो A की जगह पर कितना है 3, तो 3 प्लस n की जगह पर n नहीं पता, ऐसे छोड़ देंगे -1 गुणे D का मान कितना आया है -2। तो देखिए 3 प्लस, अब एक बार इसमें गुणा कराएंगे, 3 प्लस, अब 2 का गुणा n में कराएंगे, कितना आ जाएगा -2n। उसके बाद -2 का गुणा -1 में कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। तो 3 प्लस माइनस -2n प्लस 2। तो an बराबर, तो देखिए 3 2 कितना होगा 5 -2n, यही हो गया यानुआ पद आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर हल में आ जाते हैं। धन पूर्णांक किससे विभाज्य हो, 6 से। 6 से पहले नंबर तो 6 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 24 हो गया। मतलब 6 से विभाजित मतलब 6 से कटते हो। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना है, प्रथम 40 धन पूर्णांक को बोला, यानी कि 40 पदों तक, यानी कि कहाँ 40 पदों तक। तो धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। 6 से विभाजित होगा, यही 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। 6 से विभाजित का मतलब कटेगा। ऐसे ऐसे क्या, प्रथम 40 धन पूर्णांक बोला, यानी कि 40 पदों तक। अब देखिए, तो हम लिख लेते हैं, दिया है जान ली। अब यहाँ से A1 कितना आ जाएगा, चाहे A से लिखो चाहे A1 से लिखो। प्रथम पद कितना होगा 6, तो द्वितीय पद कितना होगा 12। उसके बाद देखिए n का मान 40 पदों तक, तो n का मान कितना होगा 40। अब हमें सारवांतर की जरूरत पड़ेगी। तो D कैसे निकलेगा, A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना है 12 माइनस A1 कितना है 6। तो 12 में से 6 गया 6। अब बोला है क्या, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि चूंकि
यस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बटे 2, उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए यस एन की जगह पर कितना रखेंगे, 40, तो एन की जगह पर 40/2, 2 गुणे ए की जगह पर कितना रखेंगे 6, प्लस एन का मान कितना है 40, माइनस में 1 गुणे डी कितना है 6। अब हम यहाँ कर लेते हैं, तो देखिए यस 40 बराबर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20, कितना आ गया 20, उसके बाद 6 दूनी कितना होगा 12, 12 प्लस और 40 में से 1 गया 39, गुणे कितना होगा 6, यहाँ पर 6 है, तो अब यस 40 बराबर 20, उसके बाद 12, अब 6 से गुणा कराइए, 6 9 54 का 4, हासिल बचा 5, 6 3 का 18, 18 5 कितना होगा 23, तो यस 40 बराबर 20 और जोड़ेंगे 12 कितना आ जाएगा, 4 2 6, 3 1 4, 246 आ गया। अब गुणा करा लेंगे, देखिए जीरो है, जीरो पहले उतार दो, अब 2 से गुणा कराइए, 2 छंग 12 का 2, हासिल बचा 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4920 आ गया। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना आ गया 4920, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो 13वां प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब जो 8 से क्या होंगे, कटेंगे, इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हल में आ जाते हैं, दिया है, क्या दिया है, 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या क्या होंगे, देखिए 8 होगा पहले, फिर 16 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा 24 होगा, फिर 32 होगा, ऐसे डॉट डॉट करके चलता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट करके। और n बराबर कितना दिया गया है 15 गुणजों, यानी कि n का मान कितना है 15। अब यहां से देखिए 8 के गुणज यानी कि जो 8 से क्या होंगे, कटेंगे। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, ए कितना है यहाँ पर, पहला पद, प्रथम पद कितना है 8, उसके बाद a2 यानी कि दूसरा पद कितना होगा 16। अब d क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें d पता चलेगा, तो d बराबर, देखिए a2 कितना है 16 माइनस a1 कितना है 8, 16 में से 8 गया 8। अब देखिए बोला है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करना है, चूंकि योग क्या होगा, यस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही होता है सूत्र। अब हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए यस n की जगह पर बोला है, n की जगह पर कितना है 15, 15 बराबर, उसके बाद n की जगह पर कितना रखेंगे 15/2, 2 a की जगह पर कितना रखेंगे 8 माइनस प्लस, उसके बाद n की जगह पर कितना रखेंगे 15 माइनस 1, डी का मान कितना आया है 8, कितना है 8, तो यस 15 बराबर, देखिए 15, 2 से 15 कटेगा नहीं, इसे छोड़ देते हैं, 15/2, 2 8 कितना होगा 16, उसके बाद 15 में से 1 गया 14 गुणे 8, तो अब हम गुणा कराएंगे, यस 15 बराबर 15/2, 16 प्लस 14 अट्ठे 112, यस 15 बराबर 15/2 गुणे 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 2 8, उसके बाद 2, फिर 128 आ गया। काटेंगे, अब देखिए 2 छंग 12, 2 चौके 8, तो यस 15 बराबर 15 गुणे कितना आ गया 64, तो अब काटिए, देखिए गुणा कीजिए, अब 15 चौका 60 का शून्य, हासिल बचा 6, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96, तो यस 15 कितना आ गया 960, यही हमारा क्या आ गया उत्तर। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आ गया 960, यही हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 14 है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो
0 और 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती पूरी तरीके से। तो 0 के देखिए विषम संख्या क्या क्या होगी 0 और 50 के बीच में? 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट वाला क्या होगा? 49 होगा ना, क्योंकि 49 भी 2 से नहीं कटेगा। तो लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा? 49। तो 0 और 50 के बीच में ही रखना है। 1 से शुरू होगा कहाँ? लास्ट वाला कितना होगा? 49, वो भी विषम संख्या। तो अब यहां से देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा? लिख लेना दिया है, दिया है। प्रथम पद कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद द्वितीय पद कितना हो जाएगा? A2 कितना हो जाएगा? 3। अब ये जो लास्ट वाला पद होता है क्या होता है? an। लास्ट वाला पद क्या होता है? an। कितना होगा? 49। अब हमें देखिए d का मान नहीं पता है, तो d निकाल लेंगे। A2 में से क्या घटाएंगे? A1। तो A2 कितना है? 3 माइनस A1 कितना है? 1। 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 2। d का मान कितना आ गया? 2। अब हमें n का मान भी नहीं पता है, तो n का मान कैसे निकालेंगे? फार्मूला जानते हैं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 उसके बाद d, यही फार्मूला होता है। तो an कितना है? 49 बराबर a कितना है? 1 प्लस n माइनस 1 गुणे d कितना आया है? 2। 49 इधर प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा? n माइनस 1 गुणे 2। तो 49 में से 1 गया, कितना आ गया? 48। इधर 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1। तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8। तो कितना आ गया? 24 बराबर n माइनस 1। ये आ गया, क्योंकि जो 2 से 48 काटेंगे कितना आएगा? 24 बराबर में n माइनस 1। अब देखिए 24 इधर माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में n। 24 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25 बराबर n का मान कितना आ गया? 25। अब लिखेंगे चूंकि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। देखिए विषम सूत्र क्या होता है? Sn बराबर, चूंकि Sn बराबर n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है। देखिए यस n की जगह पर क्या रखेंगे? 25। उसके बाद n की जगह पर 25 बटे 2, 2 गुणे a का मान कितना है? 1 प्लस n का मान कितना है? 25 माइनस 1 गुणे d का मान कितना आया है? कहाँ गया? 2। तो यस 25 बराबर, ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं 25। तो 25 बटे 2, 2 एक कम कितना होगा? 2। उसके बाद 25 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 24 और यहाँ पर गुणे 2। तो यस 25 बराबर 25 बटे 2, उसके बाद 2 प्लस 24 दूना कितना होगा? 48। तो यस 25 बराबर 25 बटे 2 गुणे 48 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50। काटेंगे कितना आ जाएगा? 25। तो यस 25 बराबर 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 करेंगे कितना आ जाएगा? 625। क्योंकि 25 गुणे 25, 25 का वर्ग क्या होता है? 625। तो 25 गुणे 25 करेंगे 625 आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में हम प्रश्न 15 से 20 तक पूरा सॉल्व करेंगे।